और वो एक टाइम ऐसा था कि उसको बार बार बोलने में मुझे भी शर्म आती है कि नहीं बोलना चाहिए। मैंने यदि मदद की है मैं बोलूं उस चीज को तो भाई मेरे को खुद शर्म आती है। और सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि शुरुआत मतलब जो जहां से हुई, मैंने वीडियो डाला जेरी की डेथ हुई थी, जेरी का मैंने वीडियो डाला। उस वीडियो को डालने के बाद भाई मेरा जो चैनल स्टार्ट हुआ वो भी आंटी जी ने मेरे को बोला था, तब मैंने वो वीडियो डाला। मैंने डाला भी नहीं, वो 3 दिन बाद डाला था। इसके बाद भाई सामने वाला बोलता है मेरे को कि कौन पड़ोसी, कैसा पड़ोसी, कहाँ से आ जाते हैं पड़ोसी वड़ोसी। तो भाई जब वो व्यक्ति मुझे जानता ही नहीं है तो मुझे उस व्यक्ति को मेरे से इतनी चिढ़ क्यों हो रही है। आप कौन पड़ोसी हैं भाई, आप हमें जानते नहीं हो, हमने आपकी कोई मदद नहीं की। और सबसे ज्यादा सबसे बुरे टाइम में सबसे ज्यादा मदद आपकी ही की और किसी की नहीं की। चलो अब मैं, लोग फिर मेरे को बोलते हैं कि भाई अब तुम एहसान गिना रहे हो। भाई मेरा कोई एहसान नहीं है, जो मेरा कर्म था मैंने किया और ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला देख रहा है, मुझे नीचे वालों की जरूरत नहीं है कि नीचे वाले देखें या नहीं देखें। रही बात कि भाई मानहानि के केस की, तो ना तो मानहानि का केस मैंने आपके ऊपर किया और ना ही वो धाराएं हैं वो मैंने नहीं लगाई। मानहानि का केस बनता है तो भाई मेरी तरफ से भी बनता है, क्योंकि आप जो कंप्लेंट करके आई थी उस कंप्लेंट में आपने साफ साफ मेरा नाम लिखा है। तो मेरा नाम लिखा है तो आपने भाई क्यों लिखवाया? क्योंकि मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, इसीलिए। जब मैं उस चीज को मानने के लिए, झेलने के लिए तैयार हूँ तो फिर आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? आपने सिर्फ मेरा नाम इसीलिए लिखवाया ना कि भाई मैं इनकी मदद नहीं करूं, मैं इनको छोड़ दूं, जो मैं बोलूं वो मैं बोलती रहूं, कोई मेरी बात को उधर से रिप्लाई ना करे और कोई प्रूफ व्रूफ जो है भाई लगा के ना बोले, है ना। तो ये तुम्हारा मैटर है पूरा। तो अब इसमें ये बताओ, मान हानि तुमने मेरा नाम कंप्लेंट में लिखवाया, मैंने तो कहीं तुम्हारा नाम, अपनी कोई कंप्लेंट मैंने तो की नहीं जिसमें तुम्हारा नाम लिखवाया होगा। आप बोल रही हो भाई कि उसमें उन्होंने अपने बचाव के लिए क्या किया है, मेरे ऊपर केस लगा दिए। तो अंकल जी ने तो केस लगाया ही नहीं है भाई, उन्होंने तो कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर की कि साहब मुझे असुरक्षित महसूस हो रहा है, मुझे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो वो कोर्ट में लगाया जो भी है भाई। धारा अंकल जी ने लगाने वाले कोई जज तो है नहीं या थानेदार, या वो तो है नहीं कि वो धाराएं लगाएंगे। और फिर रही बात कि भाई तुमने बोला कि मैंने तुम्हें कैरेक्टरलेस बोला, मैंने तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाई, कि मैंने बोला कि राजवीर के साथ तुम्हारा अफेयर है, मोनू भाई के साथ तुम्हारा अफेयर है। तो मैंने ऐसा कहीं भी किसी भी वीडियो में बोला हो तो आप विद प्रूफ उसको लगा सकते हो, आप उसका फल भुगत रही हो। ठीक है, आपने जो किया है उसी का फल आपको मिल रहा है, हम जो करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। वो ऊपर वाला देख रहा है उसको। फिर रही बात राजवीर भाई की, वो डेथ हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम जब आप हमें जानती नहीं हो भाई, तो आप बोल रही हो उसमें कि हम भी उस टाइम वहां पहुंचे थे। दूसरे दिन हम वहां पहुंचे, हाँ भाई हम वहां पहुंचे थे। और मैं लेकिन नहीं बनाया ना, कोविड में बना लेते, जब सूरज भाई की डेथ हुई तब बना लेते। लेकिन हमारे मन में कुछ ऐसा था ही नहीं। जब अब उनके पास कुछ बचा नहीं और उधर से उनको गालियां पड़ रही हैं, उनको दुनिया सुना रही है, उनको गलत बोल रही है, तो भाई उनको बोलने के लिए फिर वो कुछ भी मानो कि भाई ऊपर वाले ने जो किया, हम हमारा चैनल बना, जैसे भी बना उनके सपोर्ट के लिए, वो ऊपर वाला देख रहा है। बाकी भाई सब उसी के हाथ में है। आप झूठ बोलो सच बोलो, यहाँ लोगों को सुनाने से कुछ नहीं होगा। जो है ना हकीकत जो है वो आपको पता है या ऊपर वाले को पता। ठीक है, बोलती हो कि भाई ओ अंकल आंटी थंबनेल मेरे बारे में, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोलता, मैं अंकल आंटी के लिए बोलता हूँ तो थंबनेल उनके ही लगाऊंगा। ठीक है, टाइटल उन्हीं का लगाऊंगा, तो उनके लिए बोलता हूँ तो उन्हीं का लगाऊंगा। आपको क्या दिक्कत है भाई, आप लगाओ। और जो वो लोग जो लगा, फ्रेंड्स वेलकम है सभी को प्रिया लाइफ स्टाइल चैनल में। आई हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आखिर आज पड़ोसी का रिप्लाई आ ही गया सपना के लिए। पड़ोसी बोल रहा है कि मेरे ऊपर FIR करवाई सपना ने,
तो फिर आप ऐसा गलत किसी के बारे में बोलोगे तो FIR तो बनता ही है, क्योंकि क्यों किसी के बारे में बोलो गलत, है ना। अंकल आंटी की, आप अंकल आंटी को सपोर्ट करते हो और आपको अंकल आंटी सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अंकल आंटी की मदद करते हो, क्योंकि उनके पास कोई मदद करने वाला नहीं है। बाकी ये नहीं कि आप एक लोगों की मदद करते हो दूसरे की बुराई करो, दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। आप पड़ोसी हो तो पड़ोसी की तरह रहो, पड़ोसी का काम होता है एक दूसरे से मिलजुल के रहना, एक दूसरे को हेल्प करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना। ये नहीं कि आप पड़ोसी हो जिसको मुँह उठा के जो चाहे वो बोल दो, वो ऐसा नहीं है। आप दोनों की हेल्प करो, मदद करो, जो जिसकी तरफ गलती है उस विषय में आप बोलो, उसके लिए आप सपोर्ट करो। सब अंकल को भी, सपना को भी, कि ये चीज़ गलत है, आपने कैसे बोली, आपने क्यों किया। ये नहीं कि जब चाहे आप तू मुँह करके बात करो, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। तो कोई भी होगा तो इसके खिलाफ रिएक्शन तो लेगा ही, कोई भी हो, कोई गलत नहीं सुन सकता। आप वैसे सपना ने जैसे बोला, आप होते कौन हो हमारे विषय में गलत सलत बोलने वाले। बाकी सपना का बोलना भी सही था कि आप होते कौन हो गलत बोलने वाले। आप सपोर्ट करते हो अंकल आंटी को, बहुत अच्छी बात है। सपना ने भी बोला ये बात कि आप अंकल आंटी को सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो और किसी के बारे में बुराई कर रहे हो। आप तो बोल रहे हो कि आप मेरे जाओ, तो पति चले गए हो, तो उसकी हालत उस टाइम क्या होगी। आप तो समझ सकते हो। आप तो सपना के, आप तो राजवीर जी के दोस्त थे, आप तो समझ सकते हो। आपने बोला है कि मैंने कुछ नहीं गलत सलत बोला, आपने तो बहुत कुछ बोला है, आपको कैरेक्टर हील बोला। तो आप जो बोलते हो वो खुद भूल जाते हो। आप एक बार अपनी वीडियो खुद जाके देखना, आपने वीडियो में क्या क्या बोला है, कितना गलत बोला है। सभी ऑडियंस को भी नहीं अच्छा लगा था, आपने इतना गलत बोला है कोई वीडियो में। तो कोई ज़रूरी नहीं है किसी के बारे में बुरा भला बोलने की, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा आपका। आपके बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, आप पे पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा आप किसी के बारे में गलत मत बोलो। आपने बोला कि आंटी ने मुझे बोला कि वीडियो बना के डाल, आंटी ने ये तो नहीं बोला होगा कि आप इतना भला बुरा और इतना गलत बोलो, इतना तो बिल्कुल नहीं बोला होगा। आपसे बोला भी था अंकल आंटी ने कि आप वीडियो बनाओ, तो आप अच्छी, मतलब जो चीज़ सही थी उसके लिए आप वीडियो बनाते, तो ऑडियंस भी आपको सपोर्ट करती, है ना। ये नहीं कि बस जो चाहे मन में जो आ रहा है वो बोलते जाओ, किसी को बुरा लगेगा, कोई इंसान ही है। कही हुई बात खुद ही भूल जाती, तरफ से ही बोलता हूँ तो उनकी तरफ से बोलते हो, तो उन्होंने तो नहीं बोला तो आपने, है ना। उन्होंने तो कुछ उसमें वीडियो में दिख नहीं रहे हैं कि वो लोग बोल रहे हैं, बोल तो आप रहे हो। उन्होंने ये नहीं बोला होगा कि आप इतना भला बुरा बोलो जाके, है ना। तो केस आप पे भी बनता है। वो पानी बना के ला रहा है, कोई ये बना के ला रहा है, किसी के घर में कोई हादसा हो जाएगा तो कोई ना कोई सपोर्ट तो करेगा, कोई भी हो। एक इंसान इंसानियत के नाते हर एक इंसान के लिए नींबू पानी तो पिलाएगा ही, इतना तो आप समझदार हो। तो आप लोग फालतू में लड़ाई झगड़ा मत करो, इसका मतलब राज बहुत सारे हैं जो आप लोग एक दूसरे के बारे में बोल रहे हो, तो राज ज़रूर होंगे। तो आप लोग झगड़ा मत करो। तो पड़ोसी भाई किसी के बारे में इतना भला बुरा मत बोलो कि कहीं इधर का देनी पड़ जाए, है ना। तो आप संभल के रहो, सब लोग संभल के रहो। आप सपोर्ट करो, अंकल आंटी को सपोर्ट करो, बहुत अच्छी बात है। आपको सपना को सपोर्ट नहीं करना चाहते तो मत करो, पर उसको सपना के बारे में बुरा भला भी मत बोलो। उसके भी 2 बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप लोग एक दूसरे से लड़ाई मत करो, हिल मिल के रहो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो एकदम। और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं किसी ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।